बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी, मुतासरा इलाके क़यामत का मंजर पेश करने लगे। मजीद 36 अमवात, मजमूई तादाद 1162 तक जा पहुंची। 10,57,000 मकानात तबाह, 7,35,000 मवेशी हलाक। सिंध, बलूचिस्तान, KPK और जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही के मनासिर। सवात में भी मुतअद्दिद घर तबाह। सैलाब के बाइस बलूचिस्तान में 249, सिंध में 405, पंजाब में 187, खैबर पख्तूनख्वा में 257, गिलगित बल्दिस्तान में 22 अफराद लुक़मा अजल बने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कालाम और कांजू में आमद। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी कामों का जायजा लिया। कालाम और कांजू में इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब मुतासरा फी खानदान को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। गैर कानूनी तामीरात के बाइस ज्यादा तबाही हुई। जनूबी पंजाब में सैलाब से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी अरबों मालियत की मुख्तलिफ फसलें तबाह। कपास, कमाद, धान, दालें, मुख्तलिफ फसलें और चारा जात को शदीद नुकसान। सैलाबजदा इलाकों में खुराक की किल्लत, सब्जियों की कीमतों में भी हौजरुबा इजाफा। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक रिलीफ ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर की 140 परवाजें चलाई गईं। मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए 550 से जायद फंसे हुए अफराद को निकाला गया। मुतासरीन में राशन और इमदादी सामान तकसीम किया। मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स में 5,213 मरीजों का इलाज हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का भारत से तिजारत का इंदिया। कहते हैं, सप्लाई की कमी और किल्लत की सूरत हाल देख कर भारत से फूड आइटम्स मंगवाने से मुतालिक फैसला करेंगे। आलमी एजेंसियों ने ज़मीनी रास्ते से भारत से फूड आइटम्स लाने की इजाज़त मांगी। इस मामले पर हुकूमत इत्तहादियों और अहम स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद फैसला करेगी। ख्वाजा साद रफीक ने IMF से रिलीफ को आर्जी करार दे दिया। कहा, IMF से कर्ज कोई शादियाने बजाने वाला काम नहीं। पाकिस्तान में 4 हुकूमतों को कंट्रोल करने वाली पार्टी हरकतों से बाज नहीं आ रही। शौकत तरीन से IMF मुआहिदा खराबी करने की उम्मीद नहीं थी। कौम सैलाब से मुतासिर है। वज़ीर आज़म जल्द बहाली का प्रोग्राम कौम के सामने रखेंगे। हुकूमतें, मुखय्यर हजरात और पूरी कौम कार खैर के लिए कमर बस्ता हो जाएं। भारत से तिजारत और दोहा में मशकूक मीटिंग सवालिया निशान है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुक्मरान ख्वाबे गफलत से बाहर नहीं आए। वज़रा की तादाद आइन और कानून की पाबंदी की हद को पार कर गई है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया। सैलाब तो चला जाएगा, लेकिन गरीब आवाम मजीद तबाही और महंगाई के सैलाब में धंस जाएंगे। सिंध का कोई वजीर आवाम में जाने की जरूरत नहीं कर रहा। महंगाई से तंग आवाम को एक और झटका। बिजली मजीद 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी। इजाफे से बिजली सार्फिन पर 59 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और IMF प्रोग्राम की बहाली, अमरीकी करेंसी की परवाज थम गई। रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 62 पैसे सस्ता 218 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए सस्ता होने के बाद 221 रुपए का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुतासर इलाके कयामत का मंजर पेश करने लगे। 24 घंटे के दौरान मजीद 36 अमवात, मजमूई तादाद 1,162 तक पहुँच गई है, जबकि 10,57,000 मकानात को नुकसान पहुँचा है। 7,35,000 मवेशी भी मारे गए हैं।
सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ पानी ने घर घर तबाही मचा दी है। सिंध में हर तरफ तबाही से सड़कें भी खंडर बन गई हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 405 हलाकतों की तादाद हो गई है और जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। 35,19,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद होने के साथ साथ मवासलाती निज़ाम नाकारा हो गया, जबकि रेलवे ट्रैक भी मुकम्मल बंद है। सूबे में ग़ज़ाई बहरान का खदशा पैदा होने लगा है। उधर कोयटा के नवाही इलाके नवा कली में सैलाबी रेलों ने कई ख़ानदानों को बेसरो समा कर दिया है। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर मुतासरीन मुखय्यर हजरात की जानिब से 2 वक्त की रोटी मिलने पर अपनी भूख मिटाने पर मजबूर हैं। हालिया मानसून की बारिशों ने दूसरे सूबों की बलूचिस्तान के हर ज़िला को भी शदीद मुतासर किया है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाके कलाम और कांजो का दौरा किया। दौरे के दौरान सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाके कालाम और कांजू पहुँचे। दौरे के मौके पर कलाम में फंसे हुए सयाहों से मुलाकात की। सयाहों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर फराहम करते हुए फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की और अपनी निगरानी में सड़कों की हंगामी बुनियादों पर बहाली का हुक्म दिया। सैलाबज़दा इलाके दौरा कांजू में वज़ीर आज़म को सैलाब से नुकसान, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। दौरान ब्रीफिंग कहा गया कि सैलाब से पुलों, शाहराहों, होटलों और घरों को नुकसान पहुंचा। कांजू में सैलाब से 22 अफराद जाँ भाग हुए हैं। भारी मशीनरी के जरिए शाहराहों की बहाली का काम जारी है। जनूबी पंजाब में सैलाब से हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी अरबों मालियत की मुख्तलिफ फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे सैलाबज़दा इलाकों में खुराक की किल्लत होने पर सब्जियों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। जनूबी पंजाब में खौफनाक सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला ताहाल जारी है, जिससे हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी कपास, कमाद, धान, दालें, मुख्तलिफ फसलें और चारा जात को शदीद नुकसान पहुंचा है। अरबों मालियत की फसलें तबाह होने से सैलाबज़दा इलाकों में ग़ज़ाई क़िल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से मुतासिरा बस्तियों के मकीनों की बड़ी तादाद राशन के हुसूल के लिए इमदादी टीमों की मुंतज़िर है। नाज़रीन, मुल्क भर में सैलाब मुतासिरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुल्क भर में रिलीफ ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर की परवाजें चलाई गईं और सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए 550 से ज़ायद फंसे हुए अफराद को निकाला गया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान राशन और इमदादी सामान पहुँचाया गया, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब मुतासीन में 6140 राशन के पैकेट और 325 खैमे तकसीम किए गए। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ मेडिकल कैंपों में 5213 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि सप्लाई की कमी और किल्लत की सूरत हाल देखकर भारत से फूड आइटम्स मंगवाने से मुतालिक फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने एक बयान में कहा कि एक से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एजेंसियों ने हुकूमत से राबता किया है। बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से ज़मीनी रास्ते से भारत से फूड आइटम्स लाने की इजाज़त मांगी है। सप्लाई और किल्लत की सूरत हाल देखकर हुकूमत इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर से मुशावरत करके भारत से फूड आइटम्स मंगवाने का फैसला करेगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत सप्लाई की कमी की बुनियाद पर फूड आइटम्स मंगवाने की इजाज़त देने या ना देने का फैसला करेगी। उधर वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे IMF का रिलीफ शादियाने बचाने वाला नहीं बल्कि आर्जी है। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 4 हुकूमतों को कंट्रोल करने वाली पार्टी हरकतों से बाज नहीं आ रही। हुकूमत पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने से बचाने की कोशिश कर रही थी। IMF का रिलीफ शादियाने बजाने वाला नहीं बल्कि ये आर्जी रिलीफ है। PTI के अरकान IMF का मुआहिदा ख़राब करने में मसरूफ़ थे और भारत भी IMF का मुआहिदा ख़राब करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। शौकत तरीन से उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। सैलाब और बारिशों से मुल्क भर में तबाही हुई है, जबकि सैलाब और बारिशों से मुल्क भर में बड़ा मौशी नुकसान हुआ। उधर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि इंडिया से तिजारत और दोहा में मशकूक मीटिंग सवालिया निशान है। हुक्मरान ख्वाब गफलत से बाहर नहीं आए। वज़रा की तादाद आइन और कानून की पाबंदी की हद को पार कर गई है।
समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। सैलाब तो चला जाएगा लेकिन गरीब अवाम मजीद तबाही और महंगाई के सैलाब में आएंगे। सिंध का कोई वजीर अवाम में जाने की जरूरत नहीं कर रहा। सैलाबी तबाही पर भी कंपनी की मशहूरी का मुकाबला जारी है। 25 किलोमीटर की भिखारी हुकूमत तखमीना लगा सकी ना मनसूबा बंदी कर सकी। ये एजेंडा मुकम्मल होने पर निकाल दिए जाएंगे। नाजरीन, महंगाई से तंग अवाम को एक और झटका। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली मजीद 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली कीमतों में इजाफे की मंजूरी जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी, जबकि CPPA ने 4 रुपए 70 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। जुलाई में FCA की एक्चुअल लागत 10 रुपए 98 पैसे थी। जुलाई में रेफरेंस फ्यूल लागत 4 रुपए 69 पैसे बनता है। मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 7 अरब 52 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ा। हुकूमत का कहना है कि RLNG की किल्लत के बाइस 6 अरब 93 करोड़ की नुकसान हुआ। सिस्टम खराबियों के बाइस 40 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। नेपरा हुकाम के मुताबिक फैसले से बिजली सार्फिन पर 59 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की जानिब से प्रोग्राम की बहाली के बाद पाकिस्तान में डॉलर की कदर में आज भी कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 62 पैसे कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 218 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए सस्ता होने के बाद 221 रुपए पर आ गया है। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतल्लिक एलामिया जारी कर दिया है। IMF के एलामिया के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तोसी की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।